दोस्तों, आज बिहार ज्योग्राफी को कवर करेंगे एडिटोरिया की बुक के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बिहार का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। बिहार का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 24 डिग्री 20 मिनट्स नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ। आपको याद रखना है 24 और 27, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और गैप कितने का, 24 से 27 में 3 का। अगर मान लीजिए आप एक भूल भी जाते हैं तो आप 24 + 3 करेंगे तो आप 27 पर पहुंच जाएंगे। ये हो गया हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा जाए तो वो कितना है, तो वो है 83 डिग्री 19 मिनट। आप यहाँ पे देख रहे हैं 83 लिखा है, से 88 डिग्री 17 मिनट। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कितना कितना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। पहले हमने क्या देखा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट्स नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब अगर देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल में कितना 83, कितना 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, ठीक है। यहाँ पर है 5 का गैप। 80, आप अगर 24 याद रख लें +3 कर दीजिएगा और 83 याद रखिए +5 कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर ये याद रह जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब अगर नॉर्थ से साउथ देखें, अगर नॉर्थ से साउथ देखें तो कितना डिस्टेंस है बिहार में, लेंथ देखी जाएगा नॉर्थ से साउथ की बिहार की लेंथ। तो ये आप 1 2 3 तो आप सभी जानते हो, तो बस वही लिख लेना है। 3 4 5, 3 4 5। तो देखिए नॉर्थ से साउथ कितना है, 3 4 5 किलोमीटर। और अगर ईस्ट से वेस्ट देखें तो कितना, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। अगर ईस्ट से वेस्ट जाए बिहार में तो डिस्टेंस कितना, 483 किलोमीटर है, ठीक है, बिहार के लिए। और अगर नॉर्थ से साउथ, यहाँ आपने ये नॉर्थ से साउथ जाए तो कितना हो जाएगा, 3 4 5, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार का शेप क्या है, तो शेप अगर बिहार पूछे तो रेक्टेंगुलर है। और ये लोकेटेड कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके। और सब ट्रॉपिकल में, किस पार्ट में, सब ट्रॉपिकल में। आगे बढ़ते हैं। बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। बिहार के, हाँ, ये अगर सेपरेशंस देख लेते हैं कि कब कैसे बिहार का फॉर्मेशन हुआ। देखिए आप 3 डेट याद रखिएगा। एक आप 1912 याद रखिए, 3 ईयर याद रखिए, 1912, 1936 और 2000। देखिए पहले क्या होता है कि 12 12 और 1911 में अनाउंसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो बिहार बना दिया जाता है किससे सेपरेट करके, बंगाल से सेपरेट करके, ठीक है। ये कब होता है अनाउंस, याद आपको रखना, 12 दिसंबर 1911 में। लेकिन जो नोटिफिकेशन आता है वो आता है 22 मार्च बोली 1912 को। तो नोटिफिकेशन कब आया, 22 मार्च 1912। इसी दिन हम बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। लेकिन ये इनफोर्स कब हुआ, तो ये हुआ 1 अप्रैल 1912 को। तो 17 बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, उसमें पूछा गया था कि इन फोर्स कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912, ये आपको याद रखना है। तो पहला आपको याद हो गया। 1912 क्यों इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड दिल्ली दरबार के थ्रू हुआ था। 3 दिल्ली दरबार हुए हैं, पहला हुआ था 1877 में, दूसरा हुआ था 1903 और तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, ठीक है। तो तभी 12 दिसंबर को आप देखिए 12 12 11 को अनाउंसमेंट कर दिया, बोल दिया गया कि बिहार और बंगाल दो बनाए जाएंगे। अब उसके बाद नोटिफिकेशन किस डेट को आया, तो आपने याद कर लिया 22 मार्च 1911। अब बार बार बोलिए 22 मार्च 1911 को क्या आ गया, नोटिफिकेशन। और लेकिन ये इनफोर्स कब हुआ, तो ये हुआ 1 अप्रैल 1912 को। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको देख लेना क्या वहाँ पे इनफोर्स लिखा है, कब हुआ है। तो आपको 1 अप्रैल 1912 की याद रखनी है। अगर नोटिफिकेशन की डेट पूछे तो आपको 22 मार्च 1912 याद रखनी है। ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है आपसे। अब देखते हैं आगे। फिर 1936 में क्या होता है, 1936 में बिहार और उड़ीसा को सेपरेट किया जाता है, 2 राज्य बन जाते हैं। तो ये कब होता है, 1936 में, 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। और फिर बिहार और झारखंड बन जाते हैं कब, 2000 में, 2000 में, ठीक है।
ये 3 ईयर आपको याद अच्छे से रखनी है। पहले 1912 ऐसा लिख लेना है, 12 तिया क्या होती है 36, 1936, ठीक है, और फिर 2000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 1 अप्रैल को क्या स्थिति थी, आपने मैप में देख ली, उड़ीसा है, बिहार, झारखंड, ठीक है, एक प्रोविंस। फिर उसके बाद बिहार और झारखंड रहते हैं, क्योंकि आप सेपरेशन हो जाता है किसका, उड़ीसा का। फिर उसके बाद देखिए 15 नवंबर 2000 में बिहार और झारखंड दो हो जाते हैं, मतलब 2 राज्य बन जाते हैं, ठीक है। आई होप आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब टेबल के थ्रू आप फिर से देख लीजिए। 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ, अनाउंसमेंट हुआ। 22 मार्च 1912 को क्या हो गया, नोटिफिकेशन आ गया। 1 अप्रैल 1912 को क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ बिहार हो गया, ठीक है, इंक्लूडिंग झारखंड और उड़ीसा। फिर 1 अप्रैल 1936 फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ उड़ीसा, किससे, बिहार से। और फिर 15 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड फ्रॉम बिहार। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में पूछा जाए अगर बिहार फाउंडेशन डे, तो क्या याद रखना है, 22 मार्च। क्या है, 22 मार्च। अब देखिए हमने देखा था नॉर्थ से साउथ कितनी लेंथ है बिहार में, 345 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट कितनी है, बार बार बोलिए, 483 किलोमीटर। तो बिहार का एरिया कितना आ गया, 94163 किलोमीटर। फिर से बोलिए, बिहार का अगर एरिया पूछा जाए तो कितना है, 94163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये इंडिया के एरिया का कितना है, तो 2.8% है, 2.8% ऑफ इंडिया एरिया है, ठीक है। एरिया वाइज 12th लार्जेस्ट है। तो अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो कौन सा बिहार है, 12th लार्जेस्ट, ठीक। देखिए सारा दिया है। अब बिहार की पॉपुलेशन याद रखनी है आपको, ठीक है, कास्ट सेंसस के हिसाब से दी है, ठीक है, 13 करोड़। आप स्टार्टिंग के 13 याद रख लीजिए, और लास्ट के 13 को अगर आप रिवर्स कर दें 31 हो जाएगा, और फिर एक जीरो लगा दीजिएगा। तो बस इतना याद रखिएगा, बीच का फिर मैच कर जाएगा। आपने ये देख लिया नॉर्थ से साउथ कितना डिस्टेंस है, ईस्ट से वेस्ट विड्थ देख ली। अब हाइट क्या है, हाइट अब द सी लेवल, तो 173 फीट। आपको दोनों याद रखनी है, 173 फीट भी याद रखनी है, और 53 मीटर भी याद रखनी है। एवरेज रेनफॉल कितना होता है, 112 सेंटीमीटर होता है। ये हम देख ही चुके हैं कि 2.86% एरिया है इंडिया के। अगर एरिया का देखा जाए तो बिहार में कितना एरिया है, इंडिया टोटल एरिया तो 2.86, ठीक है। बिहार इंडिया के एरिया का 2.86% है, और 12th लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज देखी जाए तो सबसे पहले क्या आती है, यूपी, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। तो पॉपुलेशन वाइज थर्ड लार्जेस्ट, ओके, 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखते हैं। तो बिहार में डिवीजन कितने हैं बताइए, बिहार में डिवीजन है 9 डिवीजन है। कितने डिवीजन है, 9 डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 38 डिवीजन है, सॉरी 38 डिस्ट्रिक्ट है, 9 डिवीजन है। और नई डिस्ट्रिक्ट जो बनाई गई है 38, वो कौन सी है, अर्बन। कौन सी है, अर्बन। सब डिवीजन कितने हैं, 101। ब्लॉक कितने हैं, 534 है। पंचायत 8058 है, 8058 है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 19 है, कितनी है, 19। और जो 19th म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो कहाँ पर है, सहरसा। कहाँ पर, सहरसा। म्यूनिसिपल काउंसिल 88, नगर पंचायत 154, और अगर पुलिस डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो 40। कितनी है, 40, ठीक है। अगर आप पूछे ये सब याद रखना है तो हाँ ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, एग्जाम में ये फैक्ट पूछे जाते हैं। बिहार में जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, ठीक है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों है। आग पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ सीट कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो आपको याद रखनी है 243 है। अब एक बार बोलिए कितनी है, लिख भी लीजिए साथ में, 243, 24 आवर्स होते हैं तो 24 आवर्स, और 3 आपको ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीट है, तो 75। कितनी सीटें हैं, बोलिए आप बार बार, 75 सीट है। लोकसभा की कितनी सीट है बिहार में, तो 40 है। कितनी सीटें हैं, 40। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार से, 16। कितनी सीटें हैं, 16। एक बार फिर से बोलिए, 24 आवर्स होते हैं, 3 लिख लिया। तो ये कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें हो गई। अगर 75 तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट हो गई। लोकसभा के लिए कितनी सीटें बिहार में, 40। राज्यसभा के लिए 16, ठीक है। अब जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें रिजर्व सीट कितनी है, 40 है। कितनी है, 40। शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट रिजर्व है, 38। और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, 2। अब ये 2 सीट्स का नाम आपको याद रख लेना है, पहला कटोरिया और दूसरा मनिहारी।
पहला कटोरिया और दूसरा मनिहारी, ये आपको याद रखना ही रखना है। और नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा कितनी? 6। फिर से बोलिए कितनी? 6। टोटल कितनी सीट है बिहार में लोकसभा की? 40। राज्यसभा की कितनी हो गई? 16। अब जो 40 में से 6 रिजर्व में शेड्यूल कास्ट के लिए, तो कौन कौन सी सीट्स रिजर्व है? क्या याद रखना? हाँ बिल्कुल याद रखना। पहला गोपालगंज, दूसरा हाजीपुर, तीसरा समस्तीपुर, चौथा जमुई, गया और सासाराम। फिर से बोलिए गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो बॉर्डर स्टेट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेपाल के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार की जो बॉर्डर शेयर करती हैं। कितनी? 7। कौन कौन सी करती हैं उसके लिए आप एक निमोनिक याद कर लीजिए। पहले आप लिखिए वी। क्या लिखिए? वी। वी SMS। किसको SMS? ए के। ठीक। अब पहले W से आप याद रखेंगे वेस्ट चंपारण, ई से याद रख लेंगे ईस्ट चंपारण, एस से याद रख लेंगे आप सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। फिर M से याद रख लेंगे मधुबनी, मधुबनी। फिर अगले S से याद रख लेंगे आप सुपौल। ठीक। ए से क्या याद रखेंगे? अररिया। और के से याद रखेंगे किशनगंज। जो हमारी किशनगंज है ये ये बिहार की ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। और जो वेस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण कौन सी? नदन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नदन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नदन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। आप बार बार बोलिए। किशनगंज ईस्ट में है तो ईस्ट में, अगर ईस्टर्न मोस्ट पूछी जाए तो किशनगंज। ठीक है। अगर वेस्ट में पूछी जाए तो कैमूर, ये भी मैं आपको याद करा देता हूँ 1 मिनट। और अगर नॉर्थ में पूछी जाए तो वेस्ट चंपारण, और साउथ में पूछी जाए तो गया, गया जी। ठीक है। तो फिर से बताइए, ईस्ट किशनगंज, वेस्ट कैमूर, वेस्ट में कौन? वेस्टर्न मोस्ट कैमूर, नदर मोस्ट वेस्ट चंपारण और सदर्न मोस्ट गया जी। ठीक है। तो VSMS AK के थ्रू हमने याद कर लिया नेपाल से जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती है। शिवहर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये लैंडलॉक्ड है। ठीक है, शिवहर। बाकी आपने याद कर लिए। आप एक बार मैप को देखिए और इस ट्रिक को बार बार बोलिए तो आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं यूपी के साथ जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती हैं उत्तर प्रदेश के साथ। तो कितनी डिस्ट्रिक्ट करती हैं पहले तो याद करिए आप, 8। कितनी? 8। ठीक है, 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी। पहले वेस्ट चंपारण, कौन सी? वेस्ट चंपारण। उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। रोहतास भी बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पर देखिए हल्का सा आपको दिख रहा है, तो हल्की सी बॉर्डर शेयर होती है। अब याद करते हैं इन यूपी से जो डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं, पहले देख लेते हैं फिर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। तो देखिए हम वी, अगर आप वेस्ट चंपारण से वी ले लें, ठीक है, वी गोपाल, भगवान गोपाल, कृष्ण भगवान गोपाल भी कहते हैं, भगवान को कृष्ण भी कहते हैं। तो हम गोपाल भगवान शिव की शरण में है, शरण में है। तो वी गोपाल शिव की शरण में है। भगवान को क्या आप रब भी कहते हैं? रब कहते हैं भगवान जी को, रब। तो वो हमारे रब हैं, भगवान है। तो आर से आप याद रख लीजिए रोहतास, बी से याद रख लीजिए क्या? बक्सर, और बी से याद रख लीजिए आप भोजपुर। ठीक है। तो वी किसकी शरण में है? गोपाल शिव भगवान की शरण में है। भगवान को रब कहते हैं तो रब। आर फॉर रोहतास, बी फॉर बक्सर और भोजपुर और कैमूर आप याद रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न मोस्ट है, अभी आपने देखा। तो यूपी के साथ ही डिस्ट्रिक्ट ये बॉर्डर शेयर करेगी। ठीक है। अब देखते हैं जो झारखंड के साथ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, पहले यहाँ देखिए रोहतास बॉर्डर शेयर करती है, औरंगाबाद, गया जी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो पहली 3 डिस्ट्रिक्ट को आप ऐसे याद रखिए, RAG, राग, राग से। ठीक है, राग से, राग। आर फॉर रोहतास, ए फॉर औरंगाबाद और जी से गया जी। फिर यहाँ पर याद रख लीजिए आप नाज से, नाज। ठीक है, नाज, नवादा और जमुई। फिर बाकी आप इससे याद रख लीजिए बी, बांका, भागलपुर और फिर कटिहार। ठीक है। अब देखते हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती हैं। तो 3 डिस्ट्रिक्ट ही हैं, पहली किशनगंज, दूसरी पूर्णिया और तीसरी कटिहार, तीसरी कटिहार। ठीक है। अब देखिए बेस्ट कौन है? बेस्ट तो भगवान कृष्ण है। ठीक है, तो बेस्ट है हमारे भगवान कृष्ण। तो हम ऐसे याद रख लेंगे कि बेस्ट किशन
किशनगंज तो भगवान कृष्ण, इसलिए हम पूरी तरीके से पूर्णिया को आप याद रख लीजिए, पूरी तरीके से भगवान की शरण में, और वो हमारे कष्ट कट कर देंगे, कटिहार कटिहार कट कर देंगे, ठीक है, कष्ट को कट कर देंगे। तो बेस्ट कौन है, भगवान कृष्ण है, और वो हमारे पूरे कष्टों को कट कर देंगे, ठीक है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट भी याद हो गई। अब आई होप आपको निमोनिक के थ्रू ये डिस्ट्रिक्ट याद रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और जो फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है वो हम मैप के थ्रू ही कवर कर लेते हैं। आप देखिए किशनगंज देख रहे हैं, ये कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ एक और फैक्ट याद रखना है कि किशनगंज हमारी नेपाल के साथ, और किशनगंज जो डिस्ट्रिक्ट है नेपाल के साथ और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है किशनगंज, ठीक है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब दूसरा, आप वेस्ट चंपारण को देखिए कि ये भी नेपाल के साथ और यूपी के साथ कॉमन है, मतलब वेस्ट बंगाल, सॉरी, नेपाल और यूपी दोनों के साथ कॉमन बॉर्डर है किसकी, वेस्ट चंपारण की, ये पूछे जाते हैं फैक्ट। फिर यहाँ पर देखिए रोहतास, तो रोहतास यूपी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पर अपना झारखंड के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है रोहतास, ठीक। तीसरा फैक्ट याद कर लिया। और चौथा, आप कटिहार को याद रखें, कटिहार वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इन चारों डिस्ट्रिक्ट को भी याद रखना है, ठीक है। टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। ये 4 कॉमन हो जाती हैं, इसलिए 22। अब यहाँ पर आपने देख लिया 7 नेपाल के साथ, 8 यूपी के साथ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती है, 8 ही झारखंड के साथ, और 3 वेस्ट बंगाल के साथ, 4 कॉमन हो जाती है, इसलिए 22 हैं जो ओवरऑल बॉर्डर शेयर करती हैं। हो सकता है अगली बार पूछ लें कि कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार की जो बॉर्डर शेयर करती हैं, मतलब जो लैंड लॉक्ड नहीं है ना। तो हमने याद कर ली कितनी है, 22, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टेबल में जो दिया है आप इसको देख लीजिए एक बार, है ना, वीडियो को पॉज करके, मैंने सारा कवर करा दिया। हल्का सा एक रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, बताइए कितनी लेजिस्लेटिव सीटें हैं, 24, 3। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी है बताइए, 75। अच्छा अब ये बताइए लोकसभा में कितनी सीट्स हैं बिहार में, 40। राज्यसभा में 16। अच्छा लोकसभा में कितनी सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, 6 सीट रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पर जो 243 सीट्स हैं इसमें कितनी सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, 40। और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीट रिजर्व है, 16 सीटें रिजर्व है, ठीक है। आई होप आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सॉरी, यहाँ पर ओवरऑल जो सीट रिजर्व है 40 सीट रिजर्व है, और जो शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व है वो 38 है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट रिजर्व है, वो हमने याद भी की थी, कटोरिया और मनिहारी, कटोरिया और मनिहारी। ये देखिए वहाँ पे मैंने 16 बोल दिया गलती से, ये देखिए शेड्यूल ट्राइब के लिए कटोरिया और मनिहारी ये 2 सीट्स रिजर्व है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम ये देखते हैं बिहार स्टेट सिंबल क्या है, तो स्टेट सिंबल क्या है बताइए, बोधित्री, बोधित्री ट्री, ठीक है, स्टेट सिंबल है। और सराउंडेड बाय 2 स्वास्तिक सिंबल, ठीक है। अगर स्टेट ट्री पूछा जाए तो क्या है, पीपल। और स्टेट फ्लावर बिहार का तो मैरीगोल्ड, ठीक है। क्या याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि अभी 71st बीपीएससी में या 70 बीपीएससी में स्टेट एनिमल के बारे में पूछा गया था। स्टेट एनिमल बुल, तो हो सकता है स्टेट फ्लावर पूछ लें अगली बार, या स्टेट ट्री। स्टेट बर्ड क्या है, स्पैरो। और स्टेट फिश क्या है, स्टेट फिश क्या है, मंगूर। और फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बिहार की, तो वो है हिंदी। और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उर्दू, ठीक है। ये याद रखने में, आप फिश याद रखिएगा, हो सकता है इस बार पूछ लें। और अनाउंस कब हुई थी, तो 2008 में। कब हुआ था अनाउंसमेंट इस बारे में, 2008 में। अब स्टेट सॉन्ग क्या है बिहार का, तो मेरे भारत के कंठहर, तुझको सत सत वंदन बिहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। और इसके सॉन्ग के लिरिसिस्ट कौन है, सत्यनारायण, सत्यनारायण। म्यूजिशियन हरिप्रसाद और शिव कुमार। रिकॉग्नाइज्ड कब हुआ था, 2012 में, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। प्रेयर सॉन्ग ऑफ बिहार स्टेट क्या है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, नाच करे, ठीक है। अब बिहार के हम देखते हैं कितने डिवीजन है बिहार में, 9 डिवीजन है। क्या आपको डिस्ट्रिक्ट से याद रखनी है, तो अभी तक तो ट्रेंड नहीं रहा है, आप 9 डिवीजन देख लीजिए। पहला डिवीजन सारण, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत 6 डिस्ट्रिक्ट हैं,
कौन कौन सी? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, सीहोर। दरभंगा 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। SMS ऐसे याद रख लीजिए। पूर्णिया, तो पूर्णिया तो रहेगी। और उसके बाद अररिया, किशनगंज और कटिहार। आप काका के थ्रू याद कर लीजिए, काका। ठीक है। पटना में 6 डिस्ट्रिक्ट है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध, मगध में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ठीक है। अब मुंगेर 6 डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। भागलपुर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, भागलपुर और बांका। कि देखिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।